इस वीडियो में हम समझेंगे कि पॉस मशीन का बिजनेस मॉडल क्या होता है। हमने कार्ड का बिजनेस मॉडल समझा, अब हम समझेंगे कि पॉस मशीन का बिजनेस मॉडल क्या होता है, क्या हो सकता है और ज्यादातर तौर पे कैसे पॉस मशीन बिकते हैं मार्केट में। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप निगोशिएट करना चाहते हैं तो ये बिजनेस मॉडल समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस बिजनेस में हैं तो अपनी प्राइसिंग आप इस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आप इसको सीखना चाह रहे हैं कि पेमेंट इंडस्ट्री कैसे काम करती है तो ये आपको मदद करेगी बिजनेस मॉडल को ब्रेक डाउन करने और समझने में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बिजनेस मॉडल जो बहुत कॉमन है, मैं सारे बिजनेस मॉडल कवर नहीं कर सकता क्योंकि ये क्रिएटिविटी की बात है। जैसे मैंने बताया, पैसा कमाना एक क्रिएटिविटी है, एक अलग अलग तरीके से लोग पैसा कमाते हैं पॉस मशीन में। हो सकता है किसी की आवाज आ जाए, मान लीजिए आपने ट्रांजैक्शन किया और अमिताभ बच्चन की आवाज आ जाए तो उसके लिए लोग अलग पैसा चार्ज करेंगे। तो मैं वो कह रहा हूं कि कुछ अलग अलग तरीके से लोग पैसे कमा सकते हैं, पर कॉमन जो बिजनेस मॉडल है पॉस मशीन का वो ऐसे चलता है। पहला, कंपनी कहती है, कंपनी मतलब अक्वायरिंग बैंक या अक्वायरिंग एंटिटी लाइक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कहती है, आप मुझे एक मंथली फी दीजिए इस पॉस मशीन का। एक बार में पूरा मत खरीदिए, बहुत महंगा है, एक बार में पूरा मशीन मत खरीदिए। आप मुझे एक मंथली छोटा सा फी देते रहिए, प्लस पर ट्रांजैक्शन कुछ देते रहिए, पर ट्रांजैक्शन एमडीआर कुछ देते रहिए। फी मतलब एमडीआर। तो जैसे मान लेते हैं हम, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, छोटा सा मशीन है, आप मुझे 200 रुपए महीने का या 2000 रुपए या 500 रुपए जिस टाइप की मशीन है आप मुझे हर महीने देते रहिए, और उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पे मैं 2% या 1% चार्ज करूंगा। तो ये एक मॉडल चलता है। और ये जो मंथली फी है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती। वो जैसे ही मान लीजिए आपकी जो पॉस मशीन की वैल्यू है खत्म हो जाएगी तो आपका मंथली फी खत्म हो जाएगा और फिर आप बस एमडीआर दे रहे होंगे। दूसरा मॉडल होता है जिसमें वो कहते हैं कि आप एक बार में पॉस मशीन खरीद लीजिए पूरा कैश देके। हमारे यहाँ रेंट का मॉडल नहीं है, हम आपसे एक बार में पूरा पॉस मशीन का पैसा लेंगे, फिर पर ट्रांजैक्शन फी लेंगे जिसको हम एमडीआर कहते हैं। तीसरा मॉडल हो सकता है, हम एक बार में आपसे पॉस मशीन का फी लेंगे, पॉस मशीन का जो ओनरशिप है वो आपका है, हम आपसे पॉस मशीन वापस नहीं लेंगे, फिर एक पर ट्रांजैक्शन फी लेंगे, एमडीआर लेंगे, प्लस एनुअल मेंटेनेंस फी लेंगे। एनुअल मेंटेनेंस फी का क्या मतलब हुआ कि जैसे कुछ खराब हो गया तो हम आपको फ्री में रिप्लेस करके देंगे। अगर कुछ खराबी हो गई, सिम कार्ड लेंगे, हम उसका पैसा देंगे। अगर आप मंथली कुछ दीजिएगा, एनुअली कुछ पैसा दीजिएगा तो उसमें बहुत सारी सर्विसेज देंगे। तो ये इसमें लोग एएमसी कहते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, एनुअल मेंटेनेंस फी, वो सब भी इसमें लोग चार्ज करते हैं। दूसरा कहते हैं, आप कुछ मत लीजिए, मशीन का पैसा मत दीजिए, अब मशीन रख लीजिए, आप बस मुझे पर ट्रांजैक्शन फी देते रहिए एमडीआर। अब इस केस में क्या हो सकता है कि ये भी कुछ पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वो किस टाइप की कंपनी है। अगर वो बिल्कुल मार्केट में नहीं आई है तो हो सकता है वो कहते ठीक है मशीन फ्री में दे दो और उसके बाद पर ट्रांजैक्शन फी चार्ज करो। दूसरा कह सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, हम एमडीआर जो अगर सब लोग 2 चार्ज कर रहे हैं 2%, तो हम 2.1% चार्ज करते हैं। 0.1% हम चार्ज कर सकते हैं अपने मशीन के रिकवर करने के लिए पैसे। तो अलग अलग मॉडल हो सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं, मार्केट में जाना चाहते हैं, तो आप एमडीआर पे को कम कर देते हैं, ठीक है बाकी लोग 2% चार्ज कर रहे हैं, हम आपसे 1.85 चार्ज करेंगे और आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इससे आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है। फिर आप अपने वीसी को या अपने इन्वेस्टर को दिखाते हैं कि हमारे इतने ट्रांजेक्शन हो गए, फिर आपको फंडिंग मिलती है। तो डिपेंडिंग ऑन आपका क्या बिजनेस गोल है उस हिसाब से आप अपनी प्राइसिंग फिक्स कर सकते हैं। जो लास्ट का मॉडल है वो है, कोई ट्रांजैक्शन फी आपसे नहीं लूंगा मैं, कोई भी आपसे मैं एक टाइम का फी नहीं लूंगा, ना आपको एमडीआर देना है ना आपको पॉस मशीन देना है। इसमें कैसे कमाई होगी, मैं आपसे क्रॉस सेलिंग करूंगा या दूसरा सामान भी कमाऊंगा। जैसे बहुत सारे मॉडल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, वो दुकानदार को बोलते हैं आपसे कोई चार्ज नहीं करूंगा, आप क्यूआर कोड से पेमेंट करवा लो, यूपीआई से पेमेंट करा लो, कार्ड से पेमेंट करवा लो, नहीं करूंगा मैं आपसे कुछ चार्ज। लेकिन और उस पर से आपको बेनिफिट ये दूंगा कि आप जितना ट्रांजैक्शन करोगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू या एक्सेप्ट करोगे, उसके माध्यम से मैं आपको ऊपर से लोन भी दूंगा अगर आप उसके लिए एलिजिबल हुए तो जो कंपनी की कमाई है वो पेमेंट से नहीं आ रही, क्योंकि पेमेंट से वो कितना ही कमाएगा, 5 पैसे 10 पैसे जितने पैसे कमा सकता है। उसकी मेन कमाई फिर लोन पे होगी। जो वो आपको लोन देगा उस पे जो ब्याज चार्ज करेगा उसमें वो कमा सकता है। अब दुकानदार बोलेंगे ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, ना इसने मशीन का पैसा लिया, ना एमडीआर लेता है, ना पर ट्रांजेक्शन फी लेता है, प्लस अगर मुझे लोन चाहिए तो वो भी मिल जाता है।
तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कि वो ट्रांजैक्शन उसी माध्यम से हो ताकि वो सर्विसेज ले सके। ऐसी बहुत सारी कंपनीज मार्केट में भी हैं और आएंगी, क्योंकि पेमेंट को यूज करके लोग अब लोन भी देने लगे हैं पेमेंट के डेटा को यूज करके। तो ये भी एक बिजनेस मॉडल है जो ज्यादातर मार्केट में चलता है। तो ये कुछ आप कह सकते हैं बहुत ही कॉमन बिजनेस मॉडल्स मैंने बताए हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। आप भी कुछ सोच सकते हैं, और अगर आपके पास कुछ बहुत बढ़िया आइडिया है तो प्लीज शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि वो भी अपना बिजनेस मॉडल बना सकें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।